नमस्कार, मैं हूं शक्ति अरोरा, आपका सूत्रधार और ज्ञान गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है प्रियंका जी और राजेश जी। कौन जीतेगा, आइए देखते हैं। राजेश जी, अगला सवाल आपको देगा दूसरा पुण्य, और दूसरे पुण्य के लिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आमतौर पर किस महीने में शादी नहीं की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला फाल्गुन, दूसरा बैसाख, तीसरा भाद्रपद और चौथा पौष। जी चौथा पौष। श्योर है एकदम? अधिकतर। मोहर लगाना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल। आइए पौष पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर आपको दूसरा पुण्य दिलाता है या नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बेटा शक्ति, देखिए हमारे यहाँ शादी के लिए अन्य महीने बतलाए गए हैं, लेकिन पौष का महीना एक ऐसा है जिसको अशुभ माना जाता है, काले पक्ष के काले दिन के रूप में गिना जाता है। इसमें सूर्य और गुरु इनका दोनों का मिलन होता है, और दोनों का मिलन जो है वो अशुभ का संकेत होता है। अच्छा, इसलिए इसमें हम विवाह शादी का क्रम नहीं रखते। और एक महीना आता है जो कि हर तीसरे वर्ष पड़ता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मलमास भी कहा जाता है। तो ये पुरुषोत्तम मास का भी एक महीना ऐसा है, इसमें विवाह शादी नहीं होते, सारे धार्मिक कृत होते हैं। यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, पूजन होगा, पाठ होगा, रामायण होगा, यज्ञ करेंगे, लेकिन विवाह शादी इसमें हम नहीं करते। ये इसका विशेष हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शक्ति जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ज्ञान गुरु इस कार्यक्रम की यही विशेषता है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अपना ज्ञान तो लेकर आ रहे हैं, उनके पास में जानकारियाँ होंगी, पढ़ी लिखी, कही सुनी, लेकिन ज्ञान का भंडार इतना अथाह है कि यहाँ आने के बाद में जीतना और हारना इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जितना कि कुछ नया ज्ञान हासिल करना हो जाता है। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न राजेश जी, आपको पूछने से पहले एक वीडियो दिखाया जाएगा आपको, और फिर उसी पर आधारित एक सवाल होगा आपके लिए, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो वीडियो राजेश जी के लिए पेश किया जाए। ध्यान से देखा आपने वीडियो? बिल्कुल। आइए फिर सवाल पूछते हैं आपसे, और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस वीडियो में दिखाए गए स्तूप का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला सांची स्तूप, दूसरा चौखंडी स्तूप, तीसरा शक्ति स्तूप और चौथा थामेक स्तूप। मेरा अनुमान है कि ये थामिक स्तूप होना चाहिए। आपका अनुमान है? आप इनमें से कोई भी स्तूप जा चुके हैं? मैं किसी भी स्तूप पर तो नहीं गया हूं, लेकिन सांची स्तूप के बारे में पढ़ा है और सुना है। और उसके चित्र भी मैंने देखे हैं। चौखंडी स्तूप? चौखंडी स्तूप और शक्ति स्तूप का मैंने नाम नहीं सुना है, लेकिन थामिक स्तूप के विषय में मैंने सुना है। क्या करना चाहेंगे फिर? जी मुहर लगा दीजिए 4 थामिक स्तूप पर। थामेक स्तूप पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। आपने जैसा कि कहा, आपने चौखंडी स्तूप और शक्ति स्तूप के बारे में नहीं सुना है, आपने सिर्फ ये अनुमान लगाया। बिल्कुल। और आपका अनुमान बिल्कुल सही है। राजेश जी, आपने 3 पुण्य कमा लिए हैं इस प्रश्न के द्वारा। और इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश में पाए जाने वाले सबसे पुराने स्तूपों में से एक है जहां गौतम बुद्ध ने धर्म की शिक्षा ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पुण्य कमा लिए हैं, सिर्फ 2 कदम दूर हैं ज्ञान गुरु के खिताब से। अगला प्रश्न आपको देगा चौथा पुण्य, और उस चौथे पुण्य के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। होला मोहल्ला नामक त्योहार की शुरुआत करने का
श्रेय किसको दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अर्जन देव, तीसरा गुरु गोविंद सिंह और चौथा गुरु तेग बहादुर। होला मोहल्ला नामक त्योहार की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? गुरु तेग बहादुर। श्योर हैं आप? दरअसल ये अनुमान कम है, लेकिन चूंकि इसके साथ में मेरा आत्मविश्वास अधिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु तेग बहादुर ही है। और मैंने अभी सिख धर्म के 500 वर्ष पूरे हुए थे, उस दौरान मैंने कुछ लेख पढ़े थे और इसमें शायद इसका जिक्र आया था। तो अब क्या करना चाहेंगे? जी, मैं 4 गुरु तेग बहादुर के साथ जाना चाहूंगा। गुरु तेग बहादुर पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। आपने कहा कि आपने पढ़ा था उस लेख में। जी। लेकिन क्या वो उससे रिलेटेड था, होला मोहल्ला से? आप इस बारे में श्योर थे? बिल्कुल, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मेरा काफी विश्वास इसी उत्तर के साथ जा रहा है। आपका विश्वास अब टूटने वाला है क्योंकि आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। जी। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के बाद पूरी टोली के साथ इकट्ठा हुए तो उन्होंने मजाक में एक युद्ध किया जिसे होला मोहल्ला के नाम से जाना गया। तब से ये इनका पवित्र त्योहार बन गया। राजेश जी अपने 3 पुण्य कमाए थे, सिर्फ 2 कदम दूर थे, लेकिन अब आपने मौका दे दिया है प्रियंका जी को आगे बढ़ने का। बिल्कुल। प्रियंका जी, हाँ जी। अगला सवाल आपके सामने पेश करते हैं और वो सवाल पहले पुण्य के लिए, खाता खोलने के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं, पहला रुक्मणी, दूसरा सत्यभामा, तीसरा सुभद्रा और चौथा ललिता। आपने मैं कहा तीसरा सुभद्रा के साथ जाना चाहूंगी क्योंकि सुभद्रा। रुक्मिणी उनकी पहली रानी थी, सत्यभामा दूसरी रानी, और आई नो सुभद्रा उनकी सिस्टर थी। और ललिता, उनके बारे में जानकारी नहीं रखती हैं आप? नहीं। तो आप श्योर हैं? हाँ जी। सुभद्रा के साथ जाना चाहती हैं? जी। मोहर लगा जाए इस पर। जी। आइए सुभद्रा पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं प्रियंका जी का उत्तर सही है या नहीं। आपने पहला पुण्य कमा लिया है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, पहला पुण्य और आपने कमा लिया अभिमन्यु है। उनका पुत्र था। जी, पहला पुण्य आपने कमा लिया है। दूसरे पुण्य के लिए अगला सवाल प्रियंका जी आपके स्क्रीन पर ये रहा। नवरात्रि का व्रत और पूजा किसके बाद पूरी होती है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला चंडी पाठ होने पर, दूसरा यज्ञ हवन के बाद, तीसरा दुर्गा आरती के बाद और चौथा कन्या पूजन के बाद। आई थिंक इसका उत्तर चौथा कन्या पूजन के बाद होना चाहिए। कन्या पूजन के बाद। प्रश्न है, नवरात्रि का व्रत और पूजा किसके बाद पूरी होती है? आपने कहा कन्या पूजन के बाद। हाँ जी। कुछ कहानी पता है इसके बारे में आपको? मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में लोगों को ये व्रत करते हुए और छोटी छोटी बच्चों को घर पे बुला के छोले हलवा पूरी खिलाते हुए, एंड देन उनके पाँव छूते हैं, उनको आई मीन देवी मान के पूजा करते हैं। सो आई थिंक कन्या पूजन के बाद उत्तर होना चाहिए। ओके, तो आपने कहा कन्या पूजन के बाद। इस पर मोहर लगाना चाहेंगी? हाँ जी। आइए कन्या पूजन के बाद पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत। आपने कहा कि आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को घरों में जाकर प्रसाद खाते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा पुण्य भी आपने अर्जित कर लिया है। हाँ जी। संसार में पहली बार माता रानी 8 साल की लड़की के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए उनके प्रतीक के रूप में कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 8 छोटी लड़कियों को खाना खिलाया जाता है। प्रियंका जी, आप 2 पुण्य कमा चुके हैं। हाँ जी। तीसरे पुण्य की ओर चलते हैं। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तीसरे पुण्य के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। समुद्र लांघते समय हनुमान जी ने किसे अपनी माता माना था? आपके ऑप्शंस हैं, पहला सूरसा, दूसरा ताड़का, तीसरा शूर्पणखा
और चौथा पूतना। मैं प्रथम सूरसा के साथ जाना चाहूंगी। सूरसा के साथ जाना चाहेंगे? सुरपनखा रावण की सिस्टर थी, तो उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है इस टॉपिक के साथ। पूतना थी जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, कंचा से ने सेंड किया था, वो भी कोई रिलेशन नहीं है। तड़का इज लिटिल कंफ्यूजिंग बट आई थिंक सूरसा शुड बी द आंसर। आप कह रही हैं सूरसा? हाँ जी। मोहर लगाना चाहती हैं इस पर? जी। आइए सूरसा पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं प्रियंका जी का उत्तर सही है या गलत। आपने कहा सूरसा और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हनुमान जी को माता सूरसा ने परीक्षा देने को कहा कि हनुमान जी उनके मुंह में जाए बिना समुद्र नहीं लांघ सकते। तब हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया और उसके मुंह में जाकर बाहर निकल आए। ये कहानी थी इसके पीछे। दोनों हैं 3-3 पुण्य पर। मुकाबला बड़ा रोचक चल रहा है। अब देखते हैं कौन जीता है खेल। आगे बढ़ते हैं, चौथा पुण्य कमाने का मौका है और चौथे पुण्य के लिए अगला सवाल प्रियंका जी आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी धातु शिव धातु मानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा पारा और चौथा तांबा। इनमें से कौन सी धातु शिव धातु मानी जाती है? मैं तांबा के साथ जाना चाहूंगी। मोहर लगाना चाहेंगे इस पर? जी। आइए तांबा पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं प्रियंका जी का उत्तर सही है या नहीं। मोहर लग चुका है। राजेश जी, आपको क्या लगता है इनका उत्तर सही है? जी गलत है। गलत है? क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? जी मेरे हिसाब से पारा होना चाहिए। पारा होना चाहिए। पारा क्यों होना चाहिए? क्योंकि पारे से शिवलिंग का निर्माण भी होता है और उसकी पूजा जो है बहुत ही फलदायी मानी जाती है। प्रियंका जी, आपका उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर है, जैसा कि इन्होंने कहा, पारा। पारा पानी की स्वभाव वाला है और ये शिव जी को बहुत प्रिय है। बेटा शक्ति, हमारे यहाँ पारा जो होता है ये पानी के क्रम का होता है और इसकी चर्चा ये भगवान शंकर जी से ज़्यादा संबंधित है। जब हम पूजन पर बैठते हैं तो एक होता है टांकी से बने हुए शिव, जो कि साधारण रूप में होते हैं। जितना पुण्य इनकी पूजा करने का होता है उससे करोड़ गुना ज़्यादा पुण्य होता है ज्योतिर्लिंग के भगवान शंकर की पूजा का। अच्छा। और जितना ज्योतिर्लिंग की पूजा का प्रभाव होता है, शक्ति मिलती है, उससे करोड़ ज़्यादा गुना होता है भगवान शंकर जी के स्फटिक मणि की पूजा का। और स्फटिक मणि की पूजा का जितना फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है पारे से बने जो शिवलिंग होते हैं। तो इसलिए पारा भगवान शंकर जी का प्रमुख अंश है और पारा की प्रमुखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब राजेश जी, आपके पास मौका आ चुका है और अगला सवाल जो हम आपसे पूछेंगे उससे पहले हम आपको एक लाइव एक्ट दिखाएंगे और उसके बाद उसी से जुड़ा सवाल होगा आपके लिए। ठीक है, तो लाइव परफॉर्मेंस पेश की जाए। राजेश जी, आपने परफॉर्मेंस ध्यान से देख ली? जी। आइए फिर सवाल पूछते हैं आपसे। सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। गोद भराई के समय भेंट दिया गया श्रीफल किसका प्रतीक होता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला स्त्री का गर्भ,
दूसरा, स्त्री का सौभाग्य। तीसरा, पति की लंबी आयु। और चौथा, सुखी वैवाहिक जीवन। जी, मैं ऑप्शन एक, स्त्री का गर्भ के साथ जाना चाहूंगा। स्त्री का गर्भ, श्योर हैं आप? जी बिल्कुल। 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 क्या जानकारी रखते हैं आप इस विषय पर? जहां तक मेरी जानकारी है, श्रीफल जो है वो कई रूप में हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में उसका उपयोग होता रहा है, लेकिन विशेषकर यहाँ पे जब गोद भराई की रस्म है वो एक गर्भवती महिला के लिए है। और इसलिए यहाँ पे श्रीफल जो है, जिस तरह नारियल के अंदर बाहर से कठोर है और अंदर से मुलायम है, उसी तरह स्त्री का जो गर्भ है वो बाहर से एक कवच के समान बने और अंदर से जो उसका शिशु है वो बिल्कुल मुलायम होता है। जिस तरह से नारियल के अंदर की मलाई या गरी होती है उस प्रकार से होता है, और वो बाहर का जो कवच है वो अंदर के शिशु की रक्षा करे। ओके, तो आप स्त्री का गर्भ के साथ जाना चाहते हैं? जी। मोहर लगा जाए इस पर? बिल्कुल। स्त्री का गर्भ पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। आपने कहा स्त्री का गर्भ, और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चौथा पुण्य कमा लिया है आपने। अगला सवाल आपको देगा एक और पुण्य, यानी कि ज्ञान गुरु के विजेता बन जाएंगे आप। और वो सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दशाश्वमेध घाट किस प्रसिद्ध मंदिर के पास में है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला काशी विश्वनाथ वाराणसी, दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन, तीसरा नीलकंठ महादेव हरिद्वार, और चौथा त्र्यंबकेश्वर नासिक। जी, इसका उत्तर है ऑप्शन 1, काशी विश्वनाथ वाराणसी। क्या करना चाहेंगे फिर? बिल्कुल, एक पर मोहर लगा दीजिए। काशी विश्वनाथ वाराणसी पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं क्या राजेश जी ज्ञान गुरु का खिताब जीत पाते हैं इस वक्त या नहीं। राजेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बन चुके हैं अगले ज्ञान गुरु। बहुत बढ़िया खेला आपने, बहुत खेला। प्रियंका जी, आपने भी बहुत अच्छा खेला। आ जाइए मंच पर। प्रियंका जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। सितारों के ऊपर एक और जहां भी है जी, और ज्ञान के इम्तिहान और भी बाकी है, तो निराश मत होइए जी। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ खेलकर। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और अब बुलाते हैं हमारे विजेता राजेश जी को। आ जाइए मंच पर। कमाल खेला आपने, क्या कॉन्फिडेंस के साथ सारे जवाब दिए आपने। राजेश जी, ये खुशी का पल, ये जीत आपको जिंदगी भर याद रहे, उसके लिए लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह, ये चांदी का सिक्का आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आप जीत चुके हैं और आपको मौका मिलता है एक और चुनौती लेने का। जी। क्या वो चुनौती आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल तैयार हैं। ज्ञान की गंगा है, बहती रहेगी, करते रहेंगे हम हर दिन उसमें स्नान। कौन होगा अगला ज्ञानी जो देगा चुनौती हमारे वर्तमान ज्ञान गुरु को? देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं शक्ति अरोरा, मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।